हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग की कि किस तरह से हम लोग अपने लाइफ को प्रोग्राम कर सकते हैं बार बार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम लोग पहचान नहीं पाते कि एग्जैक्टली हम लोगों को करना क्या है। और हम लोग पुरानी प्रोग्रामिंग से ही चलते हैं, जिस तरह से पुराने लोग होते थे या पुरानी सिचुएशंस होती थी उसी तरह से हम लोग डील करना स्टार्ट कर देते हैं। बट डील तो हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, बट उसमें कोई फ़ायदा होता नहीं। अगर हम कोई पज़ल लेते हैं तो अगर हम पुराने ब्लॉक को एक नई पज़ल में हम डालें और उसको जोड़ने की कोशिश करें सेम उसी वे में, तो वो हो तो पाती नहीं है। तो सेम इसी तरह से होता है अपनी प्रोग्रामिंग में। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग जब करते हैं तब इस तरह से कुछ हो जाए कि आपका जो भी कोई सिचुएशन है उसको आप चेंज करते हो जब, तब आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि उसमें अब एक नए ब्लॉक की ज़रूरत है। जब नए ब्लॉक की ज़रूरत आ जाती है तब आप लोगों को एक अपना माइंड दोबारा से प्रोग्राम करना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग द माइंड इज़ बेसिकली कि जब आप अपने जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जैसे आप अपने उसको देते हो कंप्यूटर को या लैपटॉप्स को देते हो वेरियस डिवाइसेस के साथ साथ, वैसे ही जो हमारी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे माइंड में चलती हैं, हमारे सिचुएशन से चलती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं दिल से सोचना चाहिए, वो करना चाहिए, बट ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो सारा कुछ काम होता है वो हमारा माइंड पे ही होता है बेसिकली। तो माइंड पे जो हमारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारे के सारी चलती हैं, उसको हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी। अपने मेरे खुद के पॉइंट्स थोड़े से जिसमें मैंने अपने आप को थोड़ा प्रोग्राम करना सीखा है। बिकॉज़ मेरा सिचुएशन हमेशा यही रहता था कि मेरे से एक्चुअल में नहीं हो पाता था कुछ भी एडजस्ट ये चीज़ें। मुझे लगता था कि नहीं, जैसे पहले से मैं चीज़ें कर रही हूँ उसी तरह से मैं करूँगी, और बहुत सारे लोगों को ऐसा वाली चीज़ होती है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं उस केस में, हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं अपने माइंड को इन अ नंबर ऑफ़ वेज़। तो वो मैं आपको वेज़ बताऊंगी जिससे मैंने अपने आप को खुद को प्रोग्राम किया है। सबसे पहले तो जो सिचुएशंस कोई भी आती हैं, सबसे पहले एक फ़र्स्ट स्टेप हमेशा ये रहता है कि लव योरसेल्फ। व्हेन यू लव योरसेल्फ यू रियली नो हाउ टू डील विद सर्टन सिचुएशंस। आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस तरह से डील करनी है सिचुएशंस को। जब आप खुद को सबसे पहले प्यार करते हो आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको खुद पता होना चाहिए दैट व्हाट डू यू नीड एग्जैक्टली, आपको खुद से क्या चाहिए। जब आपको खुद पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए, फिर आपका सेकंड स्टेप ये आता है कि आप सिचुएशन को पहले अच्छी तरह से विजुअलाइज़ करो कि आखिर ये जो सिचुएशन है ये है क्या है। ठीक है, इसमें मैं किस तरह से अडॉप्ट कर सकती हूँ या फिर कितना कितना मेरे से हो सकता है, कितना मेरे से नहीं हो सकता, वो सब कुछ आप लोग अच्छी तरह से चेकआउट करो। उसके बाद में जब सिचुएशन आ जाती है, जब आपको लगता है कि इस वाली अब सिचुएशन में मेरा पुराना वाला वर्क नहीं चल सकता, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप दोबारा से अपने माइंड को पहले थोड़ा स्टेबल करो। तो थोड़े से मैं आपको टिप्स देती हूँ, जैसे कि एकदम से आपके माइंड में कुछ एकदम से आ रहा है, बहुत सारा फ्लड सा आ जाता है, तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा पानी पी लो या फिर ऐसा करो अपने आप को किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। तो मन तो नहीं करेगा उस टाइम पे कोई और एक्टिविटी करने का, बट एटलीस्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो बुक्स खोल लो। अगर आप कुकिंग करते हो तो आप थोड़ी सी कुकिंग करना स्टार्ट कर दो, बेशक गंदा ही बने, बट आपके ये बेसिकली जो हमारे थॉट्स होते हैं उसको रोकने की चीज़ है। तो हम लोगों को उसको बेसिकली रोकना है। हम लोगों को थॉट्स को रोकने के बाद ही हम लोग अपने माइंड को स्टेबल कर पाते हैं और उसके बारे में कुछ सोच पाते हैं, थॉट्स के बारे में कि हमें क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। फिर आप उसके ऊपर थिंक करो कि मतलब मुझे एग्जैक्टली करना क्या क्या है, क्या नहीं करना है। ठीक है, और उसके प्रॉज एंड कॉन्स को आप एक कॉपी पे लिखना स्टार्ट कर दो कि अगर मैंने ये चीज़ की तो उसके प्रॉज ये रह सकते हैं, कॉन्स ये रह सकते हैं। मतलब अगर ये चीज़ की तो उसकी एडवांटेजेस बोल सकते हो और डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो कि ये रहेंगी। जब ये देख लोगे फिर सिचुएशन की तरफ अपना फर्स्ट स्टेप बढ़ाओ और अच्छी तरह से काम करना स्टार्ट करो। कोई बात नहीं, अगर सिचुएशन ये फेल हो जाती है तो प्लान बी बनाओ, फिर सी बनाओ, डी बनाओ, आगे करते रहो, बट एक बार सिचुएशन तो ज़रूर सॉल्व हो ही जाएगी। तो ये चीज़ों का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम लोग किस तरह से बेसिकली प्रोग्राम कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस जो हम अपने ब्रेन को देते हैं, और इसी से हमारी जो लाइफ़ है वो बिल्कुल नए तरीके की बन जाती है। और अगर आपकी सिचुएशंस कई बार ऐसी हैं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता या आपको लगता है कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ माड़ा ही सा माड़ा है, तो आपको उस टाइम पे पता चलेगा कि लाइफ़ इज़ सो ब्यूटीफुल इफ़ यू डील विद इट वेरी वेल। आप इंजॉय कर सकते हो अच्छी तरह से।
देयर वाज़ अ टाइम जब मैं हमेशा रोती रहती थी, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, बट नाउ आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट आई हैव। तो उसके लिए मैंने सर्टेन स्टेप्स किए थे फॉलो, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने अपने थॉट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने देखा कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या नहीं सोचती हूँ। तो सबसे पहले जब मेरे को एकदम से फ्लड होता था थॉट्स का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने सबसे पहले किया कि मैंने कभी पानी पी लिया, कभी मैं बुक खोल के बैठ गई, मेरा नहीं में मन कर रहा था, तो कभी मैं इस तरह से बैठ गई कि मुझे मम्मा के साथ इन्वॉल्व होना है खाना बनाने में या कुछ में या कुछ सर्व करने में। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, आप लोगों को एग्जैक्टली पता भी नहीं चलेगा। तो इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए अगर आप किसी और सिचुएशन में भी जाते हो, एकदम से आप कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, एकदम से आपको कहीं जाना पड़ जाता है रहने के लिए, तो आपको इस चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। बिकॉज़ आपका जब तक माइंड फ्लेक्सिबल नहीं होगा, आपकी अप्रोच फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो आपको दोबारा से रीप्रोग्राम करना पड़ता है अपने माइंड को। तो रीप्रोग्राम करने के ये कुछ सर्टन से टिप्स थे, क्योंकि आप शांत नहीं जब तक होंगे तो आप समझोगे कैसे। और अपनी बुक पे आप तब लिखना प्रोज एंड कॉन्स, एंड देन आफ्टर आप फर्स्ट सिचुएशन की तरफ स्टेप आउट करना। तो वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से, पूरी तरह से ध्यान रखनी है। और ये तो था कि ये मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ, कैसे प्रोग्राम करती हूँ अपने सारी चीज़ों को। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो हम लोग अचीव कर सकते हैं इससे। एक चीज़ सही हो जाती है लाइफ में तो बाकी सारी साथ साथ में सही होना स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से ये सारी की सारी चीज़ें शायद आपको काम आएंगी। अगर किसी ने इसको पहले से प्रैक्टिस किया है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अगर आपको लगता है कि दिस इज़ वेरी न्यू कंसेप्ट और आपको इससे फ़ायदा हुआ है, तभी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और भी सारी वीडियोस के साथ मैं आती रहूँगी। आई नो ये बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी वीडियो, बिकॉज ड्यू टू सम ऑफ सर्टन रीजंस। तो अब जो है मैं बेसिकली वापस आ गई हूँ। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान अच्छी तरह से रखना और प्रोग्राम करना अपने माइंड को। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करना और आगे भी शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर पता नहीं किसी की एक थॉट अगर चेंज कर देता है तो उसकी लाइफ ही चेंज कर देता है। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू, बाय बाय।